नमस्कार साथियों। आज हम वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण का भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपने भाग पहला नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। आप उस लिंक के माध्यम से फर्स्ट पहले देख लीजिए। और एक और आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो हम रेगुलर अपलोड अपने चैनल पर करते हैं। तो देखें, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि हम देखें तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले आप पहले देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को हम आगे करने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यदि अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल हैं। ठीक है, ये कि हमारे पास वर्ग समीकरण है और इस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं अल्फा बीटा हैं। तो इन अल्फा बीटा में क्या कुछ संबंध होता है, वो संबंध आपको यहाँ पर याद करना है। पहला है मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे इन। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे इन। मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ पर क्या है डी, जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो जो कि हम फर्स्ट भाग में पहले कर चुके हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। दूसरा, इन फॉर्मूलों की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आप क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इनसे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखें तो इस पहला प्रश्न है हमारा आज का, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड है हमारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर यहाँ पर क्या है समीकरण दो, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। दोनों को मैं यहाँ से पार्टीशन कर लेता हूँ। इधर फर्स्ट वाला करेंगे, इधर अपने यहाँ पर सेकंड वाला करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर क्या देखें, जिस समीकरण आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसका मतलब ये है कि पहले इसमें आपको क्या है ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब कितना है 1 है। बी मतलब एक्स का गुणांक यानी कितना है माइनस का पी है। और सी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो होती है बिना एक्स वाली, तो ये क्या है यहाँ पर क्यू है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने से पहले हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पहले ही निकाल लिया करें। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बटे में ए। ठीक है, अब बी की जगह यहाँ पर कितना है पी है, तो माइनस और माइनस तो प्लस का हो जाएगा और बटे में ए मतलब 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है पी हो गया। और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर यदि आप देखें तो क्या होता है सी बटे ए। तो सी की वैल्यू क्या यहाँ पर क्यू है और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो सी बटे ए मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान पी आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर दिख रही है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितना यहाँ पर पी है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दें पी और स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा तो 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें क्यू लिखते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू यही हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान। अब देखो यहाँ पर क्या है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू में भी सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपको यहाँ पर निकाल ही लिया। अल्फा इंटू बीटा तो ये भी हमने निकाल लिया। तो इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी हमने अभी लिखा बताया था क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा।
ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी है, तो पी की पावर 3 लिख देंगे, -3 अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना है, पी है, तो यहाँ पर पी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, दूसरा आंसर इसमें हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा समीकरण 4x² - 7x + 3 = 0 के मूल हैं, तो 1/α² + 1/β² का मान क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ए बी सी का मान चाहिए, तो ए मतलब यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 4 है, बी मतलब यहाँ पर x का गुणांक मतलब कितना है, -7 है, और सी यानी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब बिना x वाला, यानी कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पहले ही निकाल लिया करें। तो देखा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब देखें यहाँ पर -b/a, तो माइनस का 7 है, तो माइनस और माइनस प्लस का 7 हो गया, और a, तो a मतलब यहाँ पर 4। ठीक है, फिर दूसरा क्या चाहिए आपको, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर c/a, तो यहाँ पर हम c/a लिख दें, तो c की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3/4 हो जाए। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, उसको आप लिख लें। आपको जैसे यहाँ पर ये चाहिए, क्या चाहिए, 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये है, अब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें बटे वाला, और बटे वाला जब भी सॉल्व करना होता है तो इनका इस तरह से क्रॉस इंटू कर लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से मतलब इसका इंटू इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, और इन दोनों का आपस में करेंगे, तो बीटा स्क्वायर का 1 से करेंगे तो बीटा का स्क्वायर, प्लस अल्फा का 1 से करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का आपस में कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ के बाद यदि हम देखें तो यहाँ के बाद आपको फॉर्मूला पता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो पिछले क्वेश्चन में ही हमने लिखा है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले मगर आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या दिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा का इस तरह से स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर होगा तो 7 का वर्ग यानी कि 49, और 4 का वर्ग यानी कि कितना, 16, -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/4, और इसके यहाँ पर बटे में यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे में आएगा ना, 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर आएगा, तो 3/4 का वर्ग मतलब 9/16, तो पलट जाएगा, तो 16/9 यहाँ पर इस तरह से ऊपर पलट कर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व आपको यहाँ पर करना है, तो देखिए पहले 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद जिस 16 इसके बटे में, तो 16 का भाग देंगे एलसीएम में, मतलब 16 का भाग 16 में 2 1 आएगा, और जो भागफल आता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, मतलब 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस अब 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, और इसके इनटू में कितना दिया, 16/9। ठीक है, यानी कि यहां पर देखो 16 से 16 तो कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 49 - 24/9, तो 49 में से 24 कम करेंगे यानी 25 और बटे में 9, तो 25/9 आपका आंसर इसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न हमको दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 7x² + 2 = 11 x के मूल हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे 7x²
और जो 11x हैं इनको हम लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस के 11x हो जाएंगे। फिर प्लस के कितने हैं 2, तो प्लस के 2 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से देखें, जैसे a का मान यदि आप देखें तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 7, b का मान मतलब x का गुणांक मतलब माइनस का 11, और c का जो मान है वो कितना यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आप अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी मतलब कितना यहाँ पर 11, माइनस का तो माइनस और माइनस ये तो प्लस का 11 हो जाएगा, और बटे में ए मतलब यहाँ पर 7। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो सी मतलब यहाँ पर कितना 2 है, और ए मतलब यहाँ पर कितना है 7। तो सी बटे ए मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान सी बटे ए आ गया। अब आपको जो चाहिए उसको आप यहाँ पर लिख लें, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर में। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो बीटा का इंटू 1 से करेंगे तो बीटा, प्लस अल्फा का इंटू 1 से करेंगे तो अल्फा, बटे में अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखें यहाँ पर, अब आपके पास जो वैल्यू है वो रख दें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है 11/7, तो 11/7, और इसके बटे में, इस पूरे के बटे में अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना है 2/7, तो 2/7। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बटे के बटे में होता है पलट कर ऊपर चला जाता, मतलब 11/7 तो यही, जो 2/7 है तो पलट कर ऊपर चला जाएगा, मतलब 7/2 हो जाएगा। तो 11, 7 से 7 तो कट जाएगा, क्या बचे 11/2, तो 11/2 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। यही आपको मालूम इसमें करना था। ठीक है, देखें अगला प्रश्न दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x² प्लस 4 बराबर 7x के मूल है तो बीटा बटे अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर वही है, थोड़ा समीकरण को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो 3x², इस 7 को और इधर लाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के 4 हैं बराबर कितना 0, तो बराबर में 0। ठीक है, यहां से हम देखें तो a का मान मतलब x² का गुणांक 3, बी का मान मतलब एक्स का गुणांक मतलब माइनस का 7, और सी का मान मतलब कितना है 4 है। ठीक है, अब हमको क्या है, सबसे पहले हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना माइनस का 7 है, तो माइनस जे, और माइनस जे मतलब ये तो प्लस होगा या 7, और बटे ए, तो ए का मान 3 है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। जी मगर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन इनकी जरूरत आपको पड़ेगी बार बार। ठीक है, अब सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी है 4 है, और ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3 है। अब आपको जो पता करना है उसको आप लिख लें, तो आपको मालूम किसकी वैल्यू करना है, बीटा बटे अल्फा, तो यहां पर लिख लें बीटा बटे अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा बराबर में। इसको सॉल्व करें, देखो इसमें बीटा का बीटा से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को आपस में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो वहीं पर फिर आ गए हम यहाँ पर घूमकर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे जो यहाँ पर दे रखा है उसको कॉपी कर लें, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है उसको आप रख दें, तो देखें यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/3, तो 7/3 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग यानी कि 49, और 3 का वर्ग यानी कि 9। ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, और फिर इनके बटे में है अल्फा इंटू बीटा, तो ये इन बटे के बटे में है तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, मतलब 4/3 इसकी जो वैल्यू है, तो इसको हम पलट कर क्या है 3/4 गुणा में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व यहाँ पर करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है 9 और इसके नीचे कितना 3, तो 9 और 3 का आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे।
अब देखें 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 49 से करेंगे तो 49 माइनस, अब ये देखो 4 दूनी 8 तो यही, अब 3 का भाग 9 में देंगे 3 आएगा, और 3 का गुणा ऊपर 8 से करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, और इसके इंटू में कितना है 3/4, तो इंटू में 3/4 अपन ऐसा कैसा लिख लें यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या बनेगा आपका, तो देखो 49 में से 24 कम करेंगे यानी कितना आएगा 25, और बटे में 9, और इंटू में कितना यहाँ पर 3/4, तो 3/4 ये कट रहा है यहाँ पर 3 से 9 काट दो, 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, यानी क्या बना आपके पास यहाँ पर 25 ऊपर है और नीचे यहाँ पर 3 गुणा 4 मतलब 4 3 12, तो 25/12 आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि दिए गए समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, करें इसको दोस्तों। एक यहाँ पर क्या है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ाते हैं उससे डबल टेबल यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम उसमें लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, देखते देखते एक इसमें लाइक जरूर कर दिया करें, इससे थोड़ा सा हमको क्या मोटिवेट यहाँ पर मिलता है, और आगे क्या है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट यहाँ पर होते हैं। देखें तो हमारा समीकरण क्या दिया है, 3x² प्लस में 8x प्लस में 2 इक्वल में 0 दिया है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या है, a मतलब यहाँ पर x² का गुणांक मतलब कितना है 3 है, b मतलब x का गुणांक मतलब कितना है 8 है, और c यानी कि यहाँ पर बिना x वाला नंबर 2 है। ठीक है, अब अल्फा बीटा, तो इसका मतलब ये है कि आपको दो चीजें पहले निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b मतलब यहाँ पर माइनस और b का मान 8 और a, तो a का मान 3। दूसरा हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान कितना यहाँ पर 2 है और a का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो बढ़ा दें, अब आपको जो चाहिए उसका वैल्यू लिख लें, तो हमको चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बिल्कुल आप बिल्कुल याद कर लें यहाँ पर। ठीक है, देखें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखें इसमें जो वैल्यू आपके पास है वो रख दें, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 8/3, तो 8/3 का क्यू, तो 8 का क्यू मतलब 8 गुणा 8 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 512, माइनस का ही लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, बटे में यहाँ पर 3 का क्यू मतलब 3 3 होती है 27, तो 27 यहाँ पर हो जाएगा -3, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। ठीक है, फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 8/3, तो माइनस का 8/3 ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको वहां पर आपको क्या करना है सॉल्व करना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर -512/27। ठीक है, माइनस और माइनस जी प्लस हो जाएगा, एक 3 से एक 3 आप यहाँ पर काट भी सकते हो, तो 8 दूनी 16 और बटे में कितना 3। ठीक है, अब यहां से हम देखें इसमें, तो देखें 27 और 3 का पहले आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 27 और 3 का एलसीएम मतलब 27 ही आएगा, 27 का 27 भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये तो पूरा वही का आ जाएगा, मतलब इसकी कॉपी कर लो, फिर प्लस है तो प्लस लगा लें, इसके नीचे कितना है 3 है, तो 3 का भाग 27 में देंगे 9 आएगा, और 9 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 9 144। ठीक है, तो 144 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आपको क्या मिला, देखो माइनस का 112 और प्लस का 144, तो इसका मतलब घट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 512 में से 144 आपको क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो 12 में से 4 यानी 8 बचे, जी कितने 10 में से 4 यानी 6 बचे, और जी कितने 4 में से 1 मतलब 3, तो 368 यहाँ पर बचेगा, वो भी माइनस का 368, और बटे में कितने 27, तो बटे में 27। ठीक है, तो 368/27 मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0
के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर ए का मान मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक 3 है, बी का मान मतलब एक्स का गुणांक 5 है, और सी यानी कांस्टेंट वैल्यू यानी बिना एक्स वाली वैल्यू कितनी है, -7 है। तो अल्फा बीटा है तो आप क्या जल्दी से कहाँ पहुंचेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और a की वैल्यू 3 है, तो -5/3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -7, और a की वैल्यू कितनी है, 3, तो -7/3 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अब आपको जो चाहिए उसको लेके चलें, तो हमको चाहिए यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए। तो थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बीटा का 1 से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, प्लस अल्फा का 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा, और बटे में इन दोनों का नीचे आपस में इंटू करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कितना है, -5/3, और बटे में अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7/3। तो बटे के बटे में है तो पलट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा, और 3 से 3 भी कट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बचा, 5/7। तो 5/7 आपका आंसर इसमें हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर इसमें हो जाता है। अब मैं आपको क्या है, कुछ क्या है होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप यहाँ पर क्या है, जिनको क्या सॉल्व करेंगे, और उनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि दिए गए समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो अल्फा क्यू बीटा क्यू का मान निकालना है, और ये यहाँ पर समीकरण आपको दे रखा है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न यहाँ पर ये है हमारा, ये दिया है, यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान क्या होगा, जबकि समीकरण आपको इधर रखा है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इनका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यदि प्रॉब्लम आती है कुछ तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। उसका क्या है, यदि प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व करके आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा यहाँ पर।